आशिया, क्या कुछ अपडेट है 5वें राउंड के बाद? उदय, जो अपडेट है अभी भी सोमेश सोरेन ने नई बढ़त बनाई है और जो बढ़त है उसे निर्णायक बढ़त हम कह सकते हैं। आंकड़ा बहुत ज्यादा है जिससे बाबूलाल सोरेन को पार पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये कह सकते हैं कि सोमेश सोरेन जीत की ओर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। चौथे राउंड में भी काफी अच्छी खासी लीड उन्होंने ली थी, लगभग 5,000 से ज्यादा की बढ़त उनकी थी। 5वें राउंड के भी नतीजे आ गए हैं और सोमेश सोरेन को जो चौथे राउंड में वोट मिले थे वो 20,026 वोट मिले थे, जबकि 12,000 के आसपास रामदास बाबूलाल सोरेन थे और रामदास मुर्मू जो 5,000 से आगे चल रहे थे। तो यानी अभी भी 5वें राउंड में भी सोमेश सोरेन, हालांकि वो पूरा आंकड़ा नहीं आया है अभी उदय, लेकिन सोमेश सोरेन ने बढ़त यहाँ बनाई हुई है। तो ये कह सकते हैं कि जहां झारखंड में तीर चलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बिहार में भी तीर और कमल दोनों ही चल रहे हैं और वहां पर लालटेन बुझता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल झारखंड में सोमेश सोरेन की जीत अब सुनिश्चित लग रही है। बिल्कुल, हमारे साथ करिश्मा भी जुड़ी हुई है। करिश्मा, 5वें राउंड के जो नतीजे आए हैं वो हम चाहेंगे आप एक बार बता दें। जी उदय, देखिए तीसरे राउंड तक का जो रुझान, जो काउंटिंग है वो अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाया था और चौथे और 5वें राउंड की जो काउंटिंग है वो भी खत्म हो गई है। चौथे राउंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो बढ़त लिए हैं, यानी कि लगातार वो बढ़त लिए हुए हैं और 5वें राउंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है उन्होंने बढ़त लिया है। सबसे पहले हम चौथे राउंड का अपडेट जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। देखिए चौथे राउंड में भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन, उन्होंने 20,026 वोट प्राप्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्होंने 12,612 और जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो 5,481 मत प्राप्त किए। अगर हम 5वें राउंड की बात करेंगे उदय, तो 5वें राउंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है उन्होंने लीड लिया है। 23,898 मत उन्हें प्राप्त हुए हैं। बाबूलाल सोरेन की बात करेंगे, बीजेपी की तरफ से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था, उन्हें 16,794 मत फिलहाल प्राप्त हुए हैं। रामदास मुर्मू की हम बात करेंगे तो 5,652 मत जो है फिलहाल उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो देखिए 5वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है, 20 राउंड तक ये चलेगा और देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि देखिए जब एग्जिट पोल सामने आया था तो उसके अनुसार ये कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर जो है वो दोनों महागठबंधनों के बीच में है और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है, लेकिन धीरे धीरे आगे के राउंड का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा, तब हम ये जरूर कह सकते हैं कि आखिर किसने जीत हासिल की है। लेकिन 5वें राउंड तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो है वो लीड कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल करिश्मा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम तुरंत आपके पास लौटते हैं, फिर घाटशिला पर चर्चा करेंगे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।